नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के बरेली कैंट क्षेत्र में मजदूर की फावड़े से हत्या करने का मामला सामने है। आरोपी सरोज ने शराब के पैसे न मिलने पर फावड़े से हमला किया है। पुलिस ने मात्र 6 घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा भी बरामद हुआ है। वन्य खास पुल के पास से हुई गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपने जुर्म जो है उसे स्वीकार किया है। पुलिस ने बताया है कि घटना आपसी कहासुनी को लेकर हुई। इस तेज कार्रवाई पर क्षेत्र में पुलिस की सराहना भी हो रही है। थाना कैंट से लगभग 9:30 बजे रात को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल हमीद है उसकी हत्या हुई है। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी मौके पर भी आया गया है और फील्ड यूनिट ने यहां पर आके साक्ष्य संकलन किया है, फोटोग्राफी करी है। बॉडी का अभी पंचायतनामा अभी भरा जा चुका है और जो बॉडी है इसको पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा जा रहा है। गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी क्या कारण रहा हत्या करने का, इसकी पूछताछ अभी की जाएगी और जो प्रथम दृष्टया अभी जो पता लगा है उसमें यह आया है कि सरोज, जो कि इसी गांव का रहने वाला है, सरोज ने फावड़े से इस व्यक्ति की हत्या की है और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई अभी की जाएगी। यूपी के फर्रुखाबाद प्रशासन का माफियाओं के खिलाफ अभियान जोरों पर है। सदर माफिया सर्वेश पाल की 7 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। डीएम आशुतोष द्विवेदी और साथ ही एसपी आरती सिंह के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई। तहसीलदार शनि कनौजिया की टीम ने डुगडुगी बाजार संपत्ति को जब्त किया है। ऐसे में सर्वेश पाल ने अवैध तरीकों से धन अर्जित किया था। संपत्तियां धनसुआ और बिरधारपुर में स्थित थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि माफिया के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। संपत्तियां हैं और ये 4 जगह कुर्क करी गई हैं। इनकी कुल कीमत 7,68,18,290 रुपये है। और इससे पहले सर कितनी की जा चुकी, अभी तक कुल कितनी की जा चुकी है? अभी तक टोटल 13 संपत्तियाँ हो गई। किन किन जगहों पे आज की गई है सर? आज जो है आज बिजाधरपुर में हुई हैं और धनसुआ में हुई है। यूपी के चंदौली के शहीद गांव स्थित अमर शहीद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रबंध समिति पर भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लगे। ग्रामीणों ने डीएम दरबार में शिकायत की कि कॉलेज प्रबंधन ने हरे पेड़ हटाए हैं, साथ ही मिट्टी ऊंचे दामों पर बेची गई है और क्रीड़ा स्थल बंद कर दिए गए। वृक्षारोपण रोकने पर विवाद बढ़ा और पत्रकार के साथ भी अभद्रता की गई। डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने जांच का आश्वासन दिया है। ऐसे में सुदर्शन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। समस्या ये है कि हम लोग इस डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। अमर शहीद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शहीद गांव चंदौली है, उस पर मल्टी लेयर घोटाला चल रहा है। प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय की 1 हेक्टेयर जमीन को लीज पे दे दिया गया। कौन दिया है लीज पे? लीज पे प्रबंधक और प्रबंध समिति द्वारा दिया गया है और उसमें उन्होंने एक जियो का हवाला दिया। हालांकि उस जियो में ये था कि शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त जो भूमि है उसको दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने उस ज़मीन को ही लीज पे दे दिया जहां 50 साल से कृषि का प्रैक्टिकल चलता था। जैसे जिस विद्यालय के पास कृषि की मान्यता है उसके पास एक ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जहां के बच्चे कृषि के प्रैक्टिकल कर सकें। और वर्तमान में अब शहीद गाँव इंटर कॉलेज के पास आसपास कोई ऐसी ज़मीन ही नहीं है जहाँ पे कि कृषि का प्रैक्टिकल हो सके। सैकड़ों की संख्या में पेड़ कटवा दिए गए बिना परमिशन लिए हुए। वन विभाग को जब कंप्लेन किया गया तो वन विभाग की टीम आई और उन्होंने मात्र 1 गूलर और 2 शीशम 3 पेड़ दिखाए और पेड़ सैकड़ों कटे हैं जिसके साक्ष्य हैं। खनन विभाग का आरटीआई डाल के पूछा गया, खनन विभाग से भी इन्होंने अनुमति नहीं ली और सैकड़ों हजारों ट्राली मिट्टी बेच दी, उसका भी मतलब साक्ष्य हमने आप लोगों को दिया है। पता चला है कि बच्चों से फीस भी ज़्यादा ली हाँ, जाती बच्चों से फीस भी ज़्यादा ली। जैसे कि हाई स्कूल के बच्चों से 1700 फीस ली जा रही है और 1000 रुपये का रिसीट दिया जा रहा है। ऑन द रिकॉर्ड कोई बच्चा कहेगा नहीं उसमें पढ़ता है। 8 के बच्चे से 1300 रुपये फीस ली जा रही है, 800 रुपये का रिसीट दिया जा रहा है। तो मतलब शिकायत पहले भी किए थे आप? इसकी शिकायत हम लोग किए थे, लेकिन डीएम साहब के यहाँ पहली बार आ जाए हैं। इसके पहले पत्र के माध्यम से IGRS पे बहुत सारी शिकायत हुई, पत्र के माध्यम से SDM वगैरह सबको शिकायत हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम गई थी वहाँ पे जी, और हमारे रिपोर्टर के साथ भी इन लोगों ने बदतमीजी किया था जी। और उस समय भी तो थोड़ा सा ये लोग गेट बंद कर दिए थे, फिर पता नहीं बाद में खुले कि नहीं खुले ये नहीं मालूम है। पेड़ भी नहीं लगाने दिए। देखिए, बदतमीजी तो इतनी है कि उन्होंने जिस फील्ड में सैकड़ों लड़के भर्ती हुए हैं दौड़ के, उस फील्ड के जाने के रास्ते में उन्होंने ट्रेंच खुदवा के पानी भरवा दिया है और प्रबंधक का भतीजा सुबह शाम उसमें कुत्ता टहलाता है और जो बच्चे दौड़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं, उनको कुत्ते से कटवाने की धमकी देता है। बदतमीजी तो इस स्तर पे है। डीएम साहब ने जांच के लिए लिख दिया है। हम लोगों ने अपनी बात डीएम साहब से रखा है और प्रबंधक द्वारा, प्रबंधक का नाम बताइए। आशीष विद्यार्थी। आशीष विद्यार्थी
ये वृक्षारोपण के लिए वृक्षारोपण भी नहीं लगाने दिए अंदर कंपाउंड में, उसके लिए भी हम गेट खुद गए थे वृक्षारोपण लगाने के लिए, मैं खुद गया था। हम लोगों को गेट के अंदर एंट्री नहीं होने दी। पौधा लगाना कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन एक छत्र राज उनका चल रहा है। प्रबंधक द्वारा ये मान लिया गया कि विद्यालय मेरी निजी संपत्ति हो गई है, जबकि गाँव अगल बगल के गांव के लोगों की ज़मीन वहाँ है, सब लोग दान में दिए हैं, लेकिन एक छत्र राज कर रहे हैं। वामपंथी विचारधारा की ये जी, और सरकार इतनी सख्त है योगी सरकार, लेकिन इस सरकार में भी अगर इनका इतना बड़ा रवैया है महाराज जी मन की पर, सरकार न्याय करेगी। हम लोग प्रार्थना पत्र दिए हैं डीएम साहब के यहाँ, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंदौली के अमर शहीद विद्या मंदिर का मामला है। यह तमाम जनता वहां से आई है और इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। जिस विद्यालय में वामपंथी विचारधारा के आशीष विद्यार्थी जैसे वहां के प्रबंधक हों, वहां पे वृक्षारोपण न हो, वहां पे जो पेड़ लगे हैं उसको काट के बेच दिया जाए और अंदर किसी को आने नहीं दिया जाए विद्यालय में, और जो फीस है 1000 के जगह 1800 लिया जाए और 1000 की रसीद दिया जाए। ऐसे जो विद्यार्थी हैं वहाँ पे उनके शोषण किया जाए। ऐसे लोगों पे जब कार्रवाई नहीं हुई तो ये तमाम जनता वहाँ से आई है डीएम साहब के पास। अब देखना है कि डीएम साहब उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। योगी सरकार में जहाँ भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसा जा रहा है, उनको जेल भेज दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वामपंथी विचारधारा के एक आशीष विद्यार्थी नाम का भ्रष्ट वहाँ पे एक है प्रबंधक। अब देखना है कि योगी सरकार ऐसे भ्रष्ट प्रबंधक पे क्या कार्रवाई करती है। और इसमें मिली भगत है वन विभाग की, और उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि जो वहाँ पे जो रेंजर है और वो गलत तरीके से रिपोर्ट लगाया है और गलत रिपोर्ट लगा करके मामले को ठंडे बट्टे में डाल दिया है, जबकि पेड़ ज़्यादा काटे गए हैं लेकिन दिखाया है मात्र 3 पेड़। इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो जनता है उनको न्याय मिले। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, चंदौली। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर 137.25 तक पहुंच गया है, जिससे 200 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 163 मकान बह गए हैं और 206 परिवार बेघर हो गए। प्रशासन ने राहत शिविरों की व्यवस्था की है और अब तक 40,000 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा चुकी है। किसानों को फसल नष्ट होने का भी मुआवजा दिया जा रहा है। डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बताया है कि प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर चल रही है और सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि कभी जलस्तर बढ़ता है तो कभी कम होता है, कटान शुरू हो जाता है जैसे ही कम होता है। ये बाढ़ पीड़ितों की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें प्रशासन किस तरह से सहयोग कर रहा है? एकदम सही बात है। खतरे के निशान से लगातार लगभग 20-25 दिन, कहीं महीना दिन से जनमानस प्रभावित है 163 गाँवों की। और आप लोग कई जगह हम लोगों के साथ मौके पर भी गए हैं, देखे हैं। कल माननीय मंत्री जी भी आए थे, देखे थे। 136 मकान कटान में लोगों के चले गए हैं और लगभग 1.5 लाख परिवार किसी न किसी रूप में, 1.5 लाख व्यक्ति प्रभावित है। 43,000 परिवार प्रभावित है और 43,000 लोगों को हम लोग राहत भी बांटे हैं। लगातार मेडिकल कैंप और जो पशुओं के टीकाकरण और विस्थापित लोगों के खाने पीने की शरणालयों में व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। जिन क्षेत्रों में 15-20 दिन से ज़्यादा से बाढ़ पड़ा हुआ है और हम लोग राहत किट दिए हैं, अभी भी कोई वहाँ परेशानी है तो उसको फिर से हम लोग राहत किट भी देने का निर्णय लिए हैं। यूपी के संभल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। सहायक खाद्य आयुक्त की टीम ने एक गोदाम में छापा मारा है और 128 पेटी संदिग्ध घी नुमा ऑयल पकड़ा है। लाइसेंस समेत अन्य कई अनियमितताओं भी मिली है। वहां पर सैंपल को जांच के लिए भी लैब भेजा गया है। गोदाम मालिक को नोटिस देकर पाबंद किया गया है। वहीं जांच रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई। ये मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिलाधिकारी पूर्व संभल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर आज निकट डीआर रिजोर्ट के सामने काजल एजेंसी का निरीक्षण किया गया। मौके पर लगभग 128 पेटी मंगलदीप ब्रांड की बटर मार्जरीन ब्लेंड मौके पर पाया गया, जिसमें मिलावट के संदेह पर नमूना जांच हेतु संग्रह कर प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। प्रयोगशाला से जैसे रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही मौके पर अन्य अनियमितता भी पाई गई है। एजेंसी द्वारा फैट एंड ऑयल कैटेगरी में लाइसेंस प्राप्त था, पर उनके द्वारा अन्य खाद्य पदार्थों का विक्रय भी किया जा रहा था, जिसके संबंध में उनको तत्काल रोक लगाई गई है एजेंसी पर, और नोटिस भी जारी किया गया है, तो जिसमें 14 दिवस का समय दिया गया एजेंसी को। और उसके नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुपालन न करने पर उनको अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के चंदौली के नौबतपुर बिहार बॉर्डर पर अवैध बालू लदे ट्रकों पर प्रशासन का शिकंजा सामने आया। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग के निर्देश पर सेल टैक्स विभाग ने छापेमारी की है और कई ट्रक सीज कर दिए। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर अजय पांडे के नेतृत्व में की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा है। अधिकारी बोले हैं कि अभियान लगातार जारी रहेगा। चंदौली जनपद के सजराजा थाना क्षेत्र का ये नौबतपुर यूपी बिहार बॉर्डर है। यहाँ पे जो भी अवैध तरीके से गाड़ी आ रही है, यहाँ पे बॉर्डर पे जो बिहार से आ रही है, आज सेल टैक्स के कमिश्नर अजय कुमार पांडे जी ने अभियान चलाया है और इनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो उत्तर प्रदेश में जो टैक्स चोरी करते हैं, जो अवैध तरीके से परिवहन करते हैं, उनके ऊपर जिलाधिकारी चंदौली चंद्रमोहन गर्ग के निर्देश पर आज अभियान चला रहा है, जिसमें कई गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। अब ये गाड़ियां तभी छूटेगी जो इन्होंने टैक्स चोरी किया है उसका जमा करेंगे, और इससे जो भी बिहार के गाड़ियों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के ललितपुर में समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 के तहत जिला प्रशासन ने विजन डॉक्यूमेंट पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, श्री अमृत त्रिपाठी और अन्य अधिकारियों ने जागरूकता कार्यशाला भी की है। इसमें आम नागरिकों, समाजसेवियों और पत्रकारों ने भाग लिया है और भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर सुझाव दिए। ये कार्यक्रम प्रदेश के भविष्य के विकास मॉडल की तैयारी का हिस्सा है। यूपी के बदायूं में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के तहत शासन से आई टीम ने पत्रकारों और स्थानीय नागरिकों से सुझाव लिए। इसमें रोजगार, पारदर्शिता, सांस्कृतिक धरोहर और कृषि मूल्य जैसे मुद्दों पर अहम सुझाव सामने आए। ग्रामीणों के विकास और साथ ही आधारभूत संरचना मजबूत करने की मांग प्रमुख रखी गई थी और ये प्रक्रिया प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अलग अलग सेशंस के माध्यम से 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कशंस किए जा रहे हैं। कल 3 सेशंस हुए थे, आज भी 4 सेशंस प्लान है, जिसमें से ये मीडिया के साथ जो सेशन था उसमें सबसे पहले तो आप सभी लोगों के प्रतिभाग करने के लिए आप सभी लोगों का जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रयास ये है कि 2047 में जब देश हम अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, तब ऐसे में हमारे जनपद का और हमारे राज्य का योगदान क्या हो और उसके विषय में जितने भी हमारे समाज के वर्ग हैं उन सभी का ओपिनियन और उन सभी के सुझाव क्या हैं, उनको सभी को समाहित करते हुए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाए, एक विजन तैयार किया जाए और उसी को लक्ष्य बनाकर हम सभी अपने कार्य करें। यही इस पूरी एक्सरसाइज की, इस पूरे प्रयास का यही मूल है। और इसमें अभी हमारे मीडिया के सभी कर्मियों ने, साथियों ने जो हमें सजेशंस दिए हैं, हमने उनको नोट भी किया है। यूपी के महावन में दबंगों ने रात 2 बजे किसानों की खड़ी बाजरा की फसल ट्रैक्टर से जोती। पीड़ित यादव सिंह का आरोप है कि रंजिश में गांव के लोगों ने साजिशन उनकी 5.5 बीघा फसल नष्ट की। किसान न्याय के लिए थाना और अफसरों के चक्कर जो लगातार चक्कर काट रहे हैं। पुलिस ने 112 पर भी कॉल किया, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। उससे खारो पहले थे जो कह रहा कि खेत कई बार ले लो, कई बार ले लो। मैंने तो बनावा कराया, मैंने पूरी रकम दी। हाँ 19 खेत है ये 5.5 बीघा। कितना क्या उगा या में बाजरा। कितने का लगभग नुकसान हुआ है? नुकसान तो मिला दे बाजरा में 10 मन से 8 10 मन से 50 मन बाजरा। अच्छा हाँ। कैसे नुकसान किया, क्या किया इसमें? जहाँ में हेलो ट्रैक्टर चलाए, हेलो हर रात के 2 बजे। अब क्या हम क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं हमारा न्याय होना चाहिए, इनको दंड से भागी करा जाए। कौन कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं? ये हम मौके पे आए हैं, मैंने 4 आदमी तो हम देख लें। क्या क्या नाम है उनके? जहाँ में है फुलवट सिंह, राम एक और जहाँ सब बाको जयदी उर्फ कुल जयदीप है जयदीप। प्रशासन या थाने को सूचना दी आपने? हाँ सूचना दी था मैंने। क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग? राठी साहब वहाँ करेंगे, राठी आए और पहले 100 नंबर आई था, 100 नंबर ले गई। मामला ये सर, मैंने खेत खरीदा था देवीर सिंह से।
एक और पुत्र श्री जय तेजवीर सिंह, उससे मैंने खेत खरीदा था। खेत खरीदने के बाद मेरा दाखिल कार्य होने में इसने आपत्ति डाली, आपत्ति हो गई क्लियर। उसके बाद मेरा दाखिल कार्य होने का मैंने खेत बो दिया, बोने का दाखिल कार्य हो चुका है मेरा, दाखिल कार्य हुए मेरे 6 महीने हो गए। उसके बाद मैंने खेतों में फसल बोई, बाजरा की फसल बोई, बाजरा छोटे से पकाया, बड़े तक हो गया। अब बाजरा पूरी तरह से पक गया। बाजरा पकने के बाद ये स्थिति है, रात को आए, मतलब जो फुलवर सिंह के लड़के, फुलवर सिंह की वाइफ, जितने भी उसके पास दोस्त वाले जो मैंने देखे हैं, उनके चारों के नाम बता रहा हूँ। फुलवर सिंह का छोरा जयदीप जैडी और सुभाष, उसका भाई सुनील, ये 4 और 5 और लोग आए थे गांव के, और अन्य लोग बाहर के ऊंचे गांव के थे जो रात को बदमाशी ट्रैक्टर भी गए थे, ट्रैक्टर से हैरों से जोता है मेरा बाजरा। कितना कंप्लीट 5.5 बीघा मेरा है। कितने का नुकसान हुआ है? मेरा कम से मान लो 3 लाख रुपए का आराम से नुकसान हुआ। ऐसे पहले भी किया है इधर गेहूं में, मैंने FIR भी की है कई बार, पर मेरी पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है। मेरे को ये बोलता है कि दाम दो और मैं आगे कार्रवाई करूंगा। ये नुकसान कब किया है आपका? ये कल रात को किया है सर, आज करीब 2 बजे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, ये ऐसे हमारी दबंगगिरियों से हमें जैसे हिसाब से हमारे गाँव को हमको उखाड़ देंगे, हमसे छोड़ेंगे नहीं गाँव में। आप कहाँ शिकायत करने पहुंचे? मैं शिकायत करने गया हूँ, CO साहब को फोन किया है मैंने, CO साहब के पास डाला है, मैसेज डाला है, सब मैंने SSPO साहब के डाला है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को डाला है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, न कोई ऑप्शन दिखाया है मेरे को। हाँ, राठी आया है मेरे को तफ्तीश करने के लिए, क्योंकि उनसे ये बोला था, मैंने FIR की थी आज से 15 दिन पहले, 15 दिन पहले FIR की थी। उन्होंने FIR में क्या किया, उसके ही हित में लिख के दे दिया है। मेरी कंप्लेंट पे, मेरी FIR पे उनके हित में लिख के दे दिया, मुझे दोषी करार कर दिया है। आज तक कोई न्यूज नहीं आए और लेके चले गए, कोई कार्रवाई नहीं है। रंजिश मेरी कुछ नहीं है, पर मैं जैसे तेजवीर से लिया, उसने तेजवीर को दिया, मैंने उससे लिया, मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है, न कोई संबंध है, मैंने दूसरे से खेत लिया है। यादव सिंह का खेत है, ये रात को जोता है, हमने सवेरे सुना है, सवेरे भी हम खेत पे देखने के लिए आए थे, और अब भी आए हैं देखने के लिए। पका हुआ बाजरा जोता है। कैसे जोता है, क्या किया है? हैरों से। कहाँ के लोग हैं? इतना पता नहीं कहाँ के लोग हैं भाई, हमने सवेरे सुना है। कितना खेत है ये तो पार्टी जानती है कौन है, 5.5 भी है। अच्छा, ये इन्हीं का खेत है? ये इन्हीं का खेत है, इन्होंने विवेक से बहनामा कराया और विवेक ने बहनामा कराया सफलपुर से। यूपी के कानपुर के चकेरी में दबंगों ने दिन दहाड़े बुजुर्ग अरुण कुमार का अपहरण कर अपने घर ले जाकर जबरन अंगूठा और साइन करवाए। 2 घंटे मारपीट के बाद वीडियो में झूठा बयान भी मीडिया में दिलवाया गया है। पीड़ितों की पत्नी, जो पीड़ित की पत्नी है, और 112 पर उन्होंने कॉल किया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। आरोपी बेटे बहू के लेन देन को लेकर अरुण के परिवार को लगातार धमकाया भी जा रहा है। पीड़ित ने फकीरी थाने और साथ ही ACP को शिकायत दी है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ 10/8/2025 को मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, और तब तक हमारे घर के बाहर पिंगू, शालिनी और विपिन अन्य साथियों के साथ मेरे घर पर आए और मुझे जबरन अपनी बाइक में बैठाल कर घसीट के और उसके बाद अपने घर ले चले गए। घर में मुझे मारा भी, पीटा भी, जिसको जो मनाया आप शब्द बोले भी। और तब तक विपिन लगभग 6-7 कागज़ों में, प्लेन कागज़ों में साइन कराए और अंगूठे का निशान लगवाया। निशान लगवाने के बाद मुझे धमकाया कि अहिरवा पुल के पास में ही एक लोकल पत्रकार आए हुए हैं, जो मैं बोलूं वही वहाँ पे बोलिएगा, और नहीं बोलोगे तो दोबारा फिर यहीं पे मारूंगा। और उसके बाद 4 पहिया गाड़ी में बैठाल के अहिरवा पुलिस चौकी के पास ले गए। उसके बाद जो है, तब तक मेरी वाइफ 112 नंबर डायल किया था, और डायल करने के बाद उसके डर से कि कहीं पुलिस ना आ जाए, मुझे सीधा उठा के अहिरवा पुलिस चौकी में खड़ा कर दिया। क्यों ले गए तो उठा के? आप क्या ऐसी वजह से उठा के ले गए? जी, क्या ऐसी वजह थी कि वो लोग आपको उठा के ले गए अपने घर? हमारी श्रद्धा कौशल हमारी बहू है, उसका और शालिनी का कुछ पैसे का लेन देन था, जो कि मुझे नहीं मालूम कितना पेमेंट है। उसी उसमें उन्होंने मुझे उठा के ले गए थे। तो आपकी बहू और बेटे कहाँ है इस समय? मेरी बहू और बेटे मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है, क्योंकि इन्होंने उसको इतना डरा दिया है कि डर की वजह से घर छोड़ के भाग गए। पुलिस ने आपकी शिकायत करी है? हाँ, पुलिस ने मेरी शिकायत किया है। जी, किससे मिले थे आप पुलिस में हम फिर उसके बाद चौकी गए। चौकी में फिर चौकी जाने के बाद जब उन्होंने हमको 11 बजे छोड़ दिया, उसके बाद फिर पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आपकी शिकायत पत्र ली कि हमको ले गए तो धमकाया था, आपने बताया पुलिस को? पुलिस ने क्या बोला आपको? हमने अहिरवा पुलिस चौकी में इस चीज़ के लिए बताया था
कि हमको ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो पुलिस चौकी इंचार्ज ने हमसे ये कहा, आप घर जाइए, अगर अब आपके पास कोई दिक्कत आए या कोई तुम्हें हाथ लगाए तो सीधा 112 नंबर डायल कीजिए, पुलिस आ तो जाएगी। क्या लगता है आपको सिग्नेचर वगैरह क्यों कराएं आपसे? अब सर ये तो नहीं मालूम है, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। क्या मांग करते हैं आप अधिकारियों से, मीडिया के माध्यम से? हम मीडिया के माध्यम से ये बात मांग करते हैं कि क्या मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से? हम मीडिया के माध्यम से ये मांग करते हैं कि हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए, और सुरक्षा करने के बाद जो आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या कहना चाहिए? जो आरोपी है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के बदायूं जिले के सैदपुर स्वास्थ्य केंद्र में सीबीसी मशीन धूल फेंक रही है। वायरल डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ने के बावजूद जांच की व्यवस्था नहीं। मरीजों को प्राइवेट लैब की ओर जाना पड़ रहा है, जहां पर मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं लापरवाही प्रशासन की वजह से जनता तक नहीं पहुंच पा रही, और ऐसे में जांच लैब बनी है लेकिन चालू नहीं की गई। यूपी के मेरठ में गंगा का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए खतरे की घंटी बन गया। पौड़ी मार्ग डैम पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। रावली गांव का तटबंध कटने से ग्रामीणों और प्रशासन में दहशत का माहौल है। प्रशासन कटान रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी कर रहा है और स्थिति पर नजर रखे हैं। सुदर्शन न्यूज टीम ने इसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दी है। के तेज भाव ने आखिरकार रावली बांध तोड़ दिया, और आप देखिए कि जब से प्रशासन को पता लगा, प्रशासन और ग्रामीणों में भी जो है हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर फिलहाल आप देखिए कि लेबर, यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासन के द्वारा लेबर बुलाई गई, और यहाँ पर उस बांध को जो है ताकि यहाँ पर ये पानी का जो कटान है, ये कटान उसको रोका जा सके, उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तरीके की यहाँ पर जो है दिखाऊंगा मैं कि जो कटान हुआ था वो पीछे की तरफ है, वहां भी देखिए, और सामने की तरफ वो दूसरी तस्वीर वहां भी है। कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैमरा इधर घुमाइए। जब ये बांध टूट, आप ग्रामीण हैं? पास में ही है। तो ग्रामीण जैसे मतलब ये बांध टूटा है, पता लगा, तो कितने आसपास ऐसे गांव हैं और कौन कौन से गांव हैं जो इस खतरे से मंडरा रहे हैं? यहाँ कम से कम 15-20 गाँव है। कौन कौन से गाँव है? बगली है, बंगाली है, रावली है, और बहुत सारे गाँव है जो बहुत खतरे से हो रहे हैं। और यहाँ सारा बंगाली समाज, सरदार समाज, सब लोग समझ लो परसों से यहाँ पूरे दिन रात लगे पड़े हैं इसे बचाने के लिए। और बाकी तो देखो भगवान, प्रशासन की तरफ से क्या मदद की जा रही है? प्रशासन भी लगा हुआ है, देखो सारा प्रशासन का अमला भी यहाँ लगा हुआ है सारा। और बस भगवान के ऊपर है कि भगवान इसे बचाए, क्योंकि ये अगर कुछ नुकसान होता है तो इसमें बिजनौर तक बहुत बड़ा आपदा आएगी। मेरठ पौड़ी मार्ग को भी बंद कर दिया गया है फिलहाल, उसको मद्देनजर रखते हुए कि डैम बंद कर दिया गया है। पर अब भी लगातार आप देख रहे हो, लगातार ये देखिए आपके सामने टूट गई है, बहुत बुरी स्थिति है। तो भगवान इसको बचा के रखे। गांव वाले पूरे देखो, बंगाली समाज कितने 10,000 लोग यहाँ पे इसे बचाने में लगे थे, बहुत आसपास की गाँव। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल प्रशासन की तरफ से भी जो है मेरठ पौड़ी मार्ग जो है वो भी बंद कर दिया गया था देर रात। फिलहाल वहां पर बैरिकेड भी किए गए हैं, बैरिकेड कर दिए गए हैं, और बड़े वाहनों की आवाजाही वहां पर फिलहाल बंद है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज। यूपी के आजमगढ़ में 21 साल पुराने अजीत राय हत्याकांड में अदालत ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2004 में छात्र संघ चुनाव की रंजिश में अजीत की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने प्रत्येक पर 45,000 जुर्माना भी लगाया, उसकी आधी राशि परिजनों को मिलेगी। इस केस में सीएम योगी का पुराना जुड़ाव भी देखने को मिला है, जो अक्सर मन से इसका जिक्र करते हैं। 9 सितंबर को हत्या हुई और अब सजा हुई। फौजदारी कोर्ट नंबर 1 आजमगढ़ में मैं कार्यरत हूँ। वकील साहब, आज 21 साल बाद एक फैसला, क्या है पूरा मामला जरा बताइए। एक बच्चा पढ़ रहा था, टुंडल गांव है निजामाबाद के यहाँ, और वह सिवली नेशनल कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर पास करके थर्ड ईयर का विद्यार्थी था, और चुनाव लड़ना चाहता था। उससे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उससे कुछ जो है जलन रखते थे, और उस जलन में ही उससे प्रतिस्पर्धा करते हुए उसको एक दिन जो है उसी सिवली नेशनल कॉलेज के गेट पर अपने मित्रों के साथ वो जा रहा था। साथ में उसके चाचा भी उसको राशन पानी लेकर के अपने गांव से आए थे देने के लिए, उससे मिलने गए थे। उसी समय लोग लाठी डंडा और कट्टे से 8 लोगों ने मिल करके उसको जो है मारपीट करके
मृत्यु को पहुंचा दिया था। उसमें 6 लोग जो है वयस्क थे और 2 नाबालिग थे। नाबालिगों को जब न्यायालय में प्रकरण आया तो नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया गया। इरफान और सादिक नाम है, क्या देखना पड़ेगा। और शेष का ट्रायल हुआ और उसी ट्रायल में, उसी हत्या के मामले में इन लोगों को आज माननीय न्यायालय कोर्ट नंबर 1 द्वारा सज़ा दी गई। आज वकील साहब इतने दिन बाद 21 वर्ष बाद यह मुकदमा, क्या यह न्याय उसको आदमी जो मर चुका हम लोगों के बीच में, क्या किस तरह? देखिए, बड़ी ही यह प्रश्न आपका बड़ा ही गंभीर है और इसमें हम यह कहेंगे कि प्रक्रियात्मक स्थितियां होती हैं और न्यायालयी कार्य इस तरह का होता है कि उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष थोड़ा जो है भागने के फिराक में रहता है, दूसरा पक्ष जो है उसको पकड़ने के प्रयास में रहता है। और थोड़ा बड़ा केस था, इसमें काफ़ी समय लगा और प्रयास निरंतर जारी था, कार्य चलता रहा और इसी कारण कुछ विलम्ब हो गया, लेकिन प्रक्रिया चलती रही और पेंडेंसी अधिक होने की वजह से यह स्थिति जो है बनती है। जनपद आजमगढ़ या पूर्वांचल में कह लीजिए कि मुकदमों की पेंडेंसी बहुत काफ़ी है और जितना पेंडेंसी है उस अनुपात में संसाधन और उस अनुपात में न्यायालयी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, इसलिए विलम्ब होता। अक्सर योगी जी इस मैटर को लेकर चर्चा करते थे कि राजनीतिक मुद्दा बन गया था और खासतौर से अल्पसंख्यक बोला, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि क्या यही? नहीं, कोई मतलब इस तरह की नहीं कोई मुद्दा मेरे समझ में आता है। मेरे समझ में एक चीज़ यह ज़रूर आता है कि भाई वह विद्या मंदिर है और वहाँ पर सभी लोग, हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कम्युनिटी के लोग जाते हैं और अगर इस तरह की घटना होती है तो वह निंदनीय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इसलिए निंदा किए कि एक जो है विद्या के मंदिर में इस तरह का जघन्य कार्य कराया गया, इसलिए कम्युनिटी और कोई फिरका परस्ती वाली बात नहीं, बस इसलिए कि वह विद्या मंदिर है, वहाँ पर हर वर्ग हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं और अध्ययन करते हैं और वहाँ पर अगर इस तरह का जो है कार्य होता है तो वह निंदनीय है, नहीं होना चाहिए इस लोकतांत्रिक भारत देश में। वकील साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, विपक्षों की तरफ से किस तरीके के एविडेंस पेश किए गए थे, किस तरीके से डिफेंस करने की कोशिश की गई थी, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए। नहीं, विपक्षियों के द्वारा जो है यह प्रयास किया गया था कि जितने गवाह आए थे सब गवाहों से जिरह की गई थी, जो प्रक्रिया है, और जिरह करने के बाद जो है अपना बचाव करने के लिए वह कुछ एविडेंस दिए थे 313 जिसको कहते हैं, और एक जो है उसमें DW भी जो है दिए थे अपने को जो है बरी करने के लिए, मतलब इस मुकदमे से बरी होने के लिए प्रक्रिया में वो अपना दिए थे, लेकिन उसका उनको कोई लाभ नहीं मिला। सजा के रूप में क्या मिल रहा है? सजा के रूप में उनको आजीवन कारावास और प्रत्येक को जो है 45,000 रुपए का अर्थदंड। मध्य प्रदेश के गंजबसौदा के सुभद्रा शर्मा गर्ल्स कॉलेज में छात्र को प्रोफेसर सरताज द्वारा भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज में अब विवाद खड़ा हो गया। आरोपी जम्मू कश्मीर मूल का है और भोपाल में रह रहा था। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। मामला लव जिहाद से जुड़ा हो सकता है। आरोपी पर BNS की धाराओं में भी केस दर्ज है। आपका डॉक्टर कुमार सिंह ठाकुर है। तो आज अपने गर्ल्स कॉलेज में क्या मामला हुआ है? सर, यहाँ पे ऐसी जानकारी आई, बीच में कुछ बच्चे आए हुए थे बाहर के और उन्होंने मारपीट की, तो उसके बाद संज्ञान में आया कि कुछ व्हाट्सएप में चैटिंग वाला मामला था छात्राओं के संबंध में। ये बातें हुई, उसके बाद पुलिस ने आई और उसने अपनी कार्रवाई की। और किसको लेके गई है पुलिस यहाँ से? यहाँ से हमारे यहाँ के अंग्रेजी के अतिथि विद्वान थे, उनको लेके गई। क्या नाम है उनका? सरताज, डॉक्टर सरताज। कब से कॉलेज में पदस्थ थे वो? अभी 3-4 महीने से अप्रैल में शायद आए हैं। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस के पूर्व विधायक पांचलाल मेरा की पत्नी बबीता ने उन पर प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए। बबीता का कहना है कि विधायक मकान हड़पना चाहते हैं और बार बार धमका रहे हैं। उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वहीं पूर्व विधायक ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच अभी की जा रही है। इसके खिलाफ मैं भी आज SP कार्यालय आया हूं और मैंने भी एक आवेदन तैयार करके माननीय SP साहब को दिया है
कि इन्होंने जो झूठा मेरे पे आरोप लगाया अनगल और मुझे सिर्फ झूठा फंसा करके मुझे बदनाम किया जा रहा है और ये तरह तरह के बयान दे करके मुझे आहत किया जा रहा है। कर्नाटक के बेलगाम जिले के चक्कोड़ी तहसील में स्थित श्री सातोड़ी महालक्ष्मी मंदिर जो 7 गांव की आस्था का केंद्र है, अब जमीन विवाद में घिर गया है। मंदिर परिसर की सर्वे नंबर 11-13 की जमीन पर दावा कर एक व्यक्ति ने कोर्ट में केस दायर किया है और जीर्णोद्धार कार्य रुकवा दिया। महालक्ष्मी जीर्णोद्धार समिति का कहना है कि मंदिर प्राचीन काल से है और वैध दस्तावेज भी मौजूद है। समिति ने अधिकारियों से अपील की है कि भक्तों की आस्थाओं को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 2014 से ये देवस्थान का कमेटी एक अच्छा तरह से काम कर रहा है और 1982 तक ये देवस्थान का जमीन जो था वो पूरा बिक गया है, मतलब वो सेल किया गया हुआ है। तब से आज तक कौन सा भी कानूनी तरह से भी नहीं और इससे मानसिक तरफ से भी नहीं और आदमी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। ये देवस्थान समस्या क्या हो रहा है सर यहाँ? ये देवस्थान का भी जो काम चल रहा है वो काम के इसके ऊपर ये सावगावे करके एक फैमिली है, वो फैमिली वाले लोग आके इसका 7/12 उतारा जो बोलते हैं वो भूमि का जमीन का रहता है, वो जमीन का उतारा हमारा है और ये जमीन का नीचे का मंदिर के नीचे का जो जमीन है वो हमारा है और ये देवस्थान में कौन सा भी काम नहीं करने का, जब तक कोर्ट में है तब तक नहीं करने का। एक्चुअली कोर्ट में तो पहले हम ही गए, वो नहीं गए हैं। वो हमारा देवस्थान का जब हमको मालूम पड़ा कि ये देवस्थान का नाम ऐसा ऐसा हुआ है, गलती से कुछ रिकॉर्ड में नाम निकाल चुका है, तो हम 2023 में एक कोर्ट में प्रिंसिपल कोर्ट चिकोड़ी में हम एक दावा डाले हैं। तो वो दावा में ऐसा किया है कि हमारा 3 एकड़ 3.28 गुंटास उतना ज़मीन जो है वो हमारा है और हमारे हक का है, हमारे देवस्थान का है और वो देवस्थान के कमेटी के नाम पे नहीं तो देवस्थान के नाम पे हमें मिलना चाहिए और हमारा अधिकार है वो मिलने तक हम चुप नहीं बैठने वाले। यहाँ पर भक्त कहाँ से आते हैं सर? यहाँ पे भक्त जो है वो गोवा, महाराष्ट्र, पूरा कर्नाटका, तेलंगाना उधर से भी आते हैं। बहुत सारे लोग हैं। हम पिछले 10 साल से कम 23,000 लोगों से डोनेशन का रिसीट कलेक्ट हुआ है, तो वो कम से कम 80 लाख तक डोनेशन हुआ है। तो डोनेशन देने वाले भक्तों के सहकार्य से, उनसे सब मार्गदर्शन से इधर का सब डेवलपमेंट चालू है। तो अभी तक कुछ दिक्कत नहीं था, मगर पिछले 2 साल से बहुत दिक्कत आ रहा है और जो लिया हुआ पार्टी है वो सावगावे पार्टी वाला लोग बहुत इधर तंग कर रहा है और सब अच्छे कामों में इधर कुछ डस्टबिन डालना है तो भी तकरार है, देवस्थान के अंदर में कुछ CCTV बैठाना है तो भी तकरार है। देवस्थान के अपना जो पिछला कब्जा में है वो ज़मीन जो पिछले 50 साल से पहले हमारे पुराने लोगों ने जो कंपाउंड डाला है वो पत्थर का कंपाउंड है, वो आज भी है और वो उतना च नहीं तो उधर एक हमारा कुआं है, कुआं वो पुराने से भी देवस्थान का पूरा मंदिर को पानी डालने का, पूजा पाठ करने का उसके लिए कुआं है, वो कुआं भी अपना है करके उसके ऊपर दावा डाल रहे हैं। तो वो कुएं के सामने जो अंदर जाने का जो रास्ता है वो भी एक पुराना कमान है, उसके ऊपर भी उसका जब बना है वो उनके खरीदी होने के पहले से है। इधर एक हमारे देवस्थान के एंट्री के लिए खड़कलाट से अंदर आते टाइम एक कमान पुराना है, उसमें चिंचवाड़े परिवार करके खड़कलाट का भक्त है, उन्होंने वो बांध के दिया था, तो वो भी उसका एक विटनेस है। तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, मगर क्या देवस्थान के नाम से डॉक्यूमेंट्स है नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। फिलहाल आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।